हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणी है। इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एपी है 3, 8, 13 डैश 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 और इसका लास्ट पद है अंतिम पद 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका प्रथम पद तो 3 है 8, फिर उसके बाद 13 आता है, लास्ट पद अंतिम पद है 253। पर हमको क्या ज्ञात करना है? अंतिम से, यानी इसको एक गिनते हुए इधर चलते हुए 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद यानी इधर चलते हुए ये अंतिम पद हुआ और इसके बाद इधर 20वां पद। क्योंकि जो समांतर श्रेणी होती है वो दो तरीके की होती है। एक क्या होती है? परिमित और एक अपरिमित। अपरिमित में लास्ट पद अंतिम पद पता नहीं होता, लेकिन परिमित में पता होता। तो ये परिमित समांतर श्रेणी है ना। तो ये इसके लास्ट पद से पहला पद ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए प्रश्नानुसार अंतिम एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी A20 ज्ञात करना, A20 ज्ञात करना है कहां से? लास्ट से। अतः एपी को विपरीत क्रम में, या इसको बोल सकते हैं घटते क्रम में लिखने पर, क्रम में लिखने पर, यानी हम इसको ऐसा विपरीत करेंगे। अब इधर से लिखेंगे, इन्हें 253 हो जाएगा, पहले 253 है ना। फिर आ जाएगा यहाँ 13, यह होगा 8, यहाँ 3। अब पहला पद क्या होगा? 253 और अंतिम पद हो गया 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हमने इधर से लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमको गिनना इधर से था, इसको एक मान के गिनना था। तो हमने इसको प्रथम कर दिया, प्रथम पद बना दिया, और जो प्रथम पद है उसको अंतिम, इस तरह से लिख दिया। ये क्या थी? बढ़ते क्रम में थी। ये पहला पद था और इधर जाते जाते पद की संख्या बढ़ रही थी। हमने क्या किया? पद की संख्या के क्रम में इसको उल्टा कर दिया। और वैसे भी ये 253 है, धीरे धीरे घट रहा है। 13, 8, 3 ये घटते क्रम में हो गया। ठीक है ना। अब हमारा इसलिए ये जो नई एपी उसका ए क्या होगा? 253 यानी प्रथम पद 253 हो गया। सार्वंतर यानी कि डी क्या हो जाएगा? 3 - 8, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं? A2 में से A1 करते थे, या A3 में से आप A2 करोगे। यानी जिस ज्यादा नंबर की संख्या वाले पद से कम नंबर वाले पद को घटाते हैं, तो इसका पद, इसकी पद संख्या ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अगर ये 11वां होगा तो ये 12वां होगा। तो हम क्या करेंगे? A12 में से A11 को घटाएंगे। ये एग्जाम्पल है कि ये 12वां है, ये 11वां है। पर हम क्या करेंगे? 3 में से 8 को घटाएंगे, क्योंकि हम के इधर जाते वक्त घट, ऐसे ये वाली अगर होती तो इसमें से इसको घटाते ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे। तो इधर भले ही हम 8 में से 3 घटाते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि बाद में ये आया, पहले ये आया। तो 3 में से 8 घटेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा या डी आएगा सार्वंतर, वो क्या होगा? -5। ठीक है। अगर इसकी बात होती तो सार्वंतर क्या होता? 5। लेकिन ये उल्टे क्रम में जमा दी हमने एपी को, ये वाली, ये हमारी नई एपी है, तो इसमें सार्वंतर हो गया -5। और n क्या है? 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20, n की वैल्यू 20, और an यानी A20 ज्ञात करना है। ठीक है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो an क्या है? A20, A20 ज्ञात करना है। a की वैल्यू क्या होगी अब? 253, क्योंकि हमने क्या किया? इसको उल्टा रख दिया, तो अब इसको देख के करना है ना। और ये n क्या है? 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी 253 प्लस 19
डी, ये हो गया। और डी की वैल्यू भी तो हमको पता है ना, -5, तो हमने लिख दी -5, यानी यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई -5। ठीक है, तो 253 माइनस हो जाएगा, ये -5 का -19 से मल्टीप्लाई होगा तो -95 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 53 है, तो 13 में से 8 5 गए तो 8, 14 में से 9 गए तो 5, और 1 में से ये 1 बचेगा, तो आंसर क्या होगा, 158। यानी इधर से गिनने पर जो 20वां पद होगा वो क्या होगा, 158। और इसको इधर से गिनने के लिए हमने इधर से बना दिए, हम इधर से इसको पहला बनाकर गिने। बात वही है कि हम ऐसे गिने कि इससे ऐसे गिने, जाएंगे हम इसकी तरफ 3 की तरफ, तो इसमें भी हम 3 की तरफ जा रहे हैं इधर, और हमने 20 गिन लिए कि इधर से 20वां पद क्या होगा, यानी 52 53 से स्टार्ट करके 253 से स्टार्ट करके 20वां पद क्या होगा, 158। ठीक है, अतः एपी में अंतिम पद 253 से 20वां पद क्या होगा, A20, क्या होगा, 158। ये आंसर है हमारा, है ना। हमको एक अंतिम से ज्ञात करना था, इसलिए हमने क्या किया, इसको उल्टी लिख दी, उल्टा लिख करके लिख दिया, यानी घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में थी तो हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया। ये घट रही है ना, ये घटता क्रम है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 253। डी क्या होगा, 3 में से 8 माइनस किया तो -5। एन क्या होगा, 20वां ज्ञात करना है इसलिए 20, और A20 ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो an इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट की तो एन क्या है, A20 ज्ञात करना है। ए 253 प्लस 20, एन की वैल्यू 20 -1 -5, 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 -95, तो आंसर आया A20 क्या होगा, 158। अंतिम से स्टार्ट करके यानी 253 से स्टार्ट करके इधर चलेंगे तो 20वां पद होगा 158। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो फिर फॉर्मूला तो हमको याद है, बस हमको ए नहीं पता करना होता है, डी पता करना होता है, एन हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सपोर्ट भी। कोई भी अगर आपको इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।